अपने नेत्रों को बंद कर कृष्ण सबके सामने से निकलते जा रहे हैं। गोपियों का झुंड नंद बाबा के द्वार पर आया, आकर खड़ा हो गया, पूछता है क्या हमारे कृष्ण हमें छोड़कर कहीं जाते हैं? यशोदा माता की तो दशा बहुत दुर्गम है माताओं। अर्धरात्रि का समय ही यशोदा माता अपने आंगन में बैठे हैं, अपनी साड़ी के पल्लू से अपने मुंह को छुपा रखा है, आंखों से अश्रुधारा प्रवाह हो रही है, रो रही है। कन्हैया ने देखा मैया कहीं नजर नहीं आती। आज जैसे ही बीच आंगन में आई मैया, तुम रो रही हो। अपने नन्हे नन्हे हाथों से कन्हैया ने माँ यशोदा के आंसुओं को पोंछा। माँ तुम क्यों रोती हो? लाला तो कल मुझे छोड़कर चला जाएगा। लाला तेरे बिना एक पल भी मुझे हजारों वर्ष के समान लगता है। मैं तेरे बिना इस जीवन को कैसे काटूंगी बेटा? तो गायों को चराने जाता है ना, तो मेरा एक एक पल एक एक युग के समान बीतता है। इन बूढ़ी आंखों को छोड़कर तू कहाँ जाएगा? गोविंद ने नन्हे नन्हे हाथों से माता के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, माँ परसों आगमिष्यामि, मैं परसों लौट आऊंगा भैया। अरे बेटा तू परसों की कहता है, ये दुनिया तो एक पल भी तुझसे अलग रहना नहीं चाहती। प्रातः काल हुआ, रथ को सजाया, लाखों गोपी ग्वाल गोविंद के सामने खड़े हो गए। माताओं रोते हुए बोले, कन्हैया हम तुझसे ये नहीं कहेंगे कि तू मत जाना, तोड़े मती जाना, मुख मोड़े मती जाना, दिल तोड़े मती जाना। तोड़े मती जाना, मुख मोड़े मती जाना, थोड़ी मती जाना, थोड़ी मती जाना। थोड़ी मती जाना, मुख मोड़े मती जाना, थोड़ी मती जाना, थोड़ी मती जाना, थोड़ी मती जाना, थोड़ी मती जाना। मेरे सर की कसम खाना, मेरे सर की कसम खाना, मेरे सर की कसम मोहन। आगे 50 रुपए आलू, ये भगवान की प्रजातंत्र के में खुशो करूँ, बाकी हरी खुश रखे। दिल तोड़े मती जाना, तोड़े मती जाना, दिल तोड़ी मती जाना, तोड़ी मती जाना। मेरे सर की कसम खाना, मेरे सर की कसम खाना, अब छोड़े मती जाना, दिल तोड़ी मती जाना, तोड़ी मती जाना।
मत जाना, तेरे सर की कसम खाना, तेरे सर की कसम खाना, हम छोड़े मत जाना, दिल छोड़ मत जाना, मुझ मोड़ मत जाना, तेरे सर की कसम मोहन, तेरे सर की कसम मोहन, हम छोड़ मत जाना, दिल छोड़ मत जाना, छोड़ मत जाना। तेरी यादें सताएगी, हमें नींद न आएगी, तेरी याद सताएगी, हमें नींद न आएगी, तेरी यादें सताएगी, हमें नींद न आएगी, तेरी याद सताएगी, हमें नींद न आएगी, तेरे बिना प्यारे के आधार नहीं पाएगी, तेरे बिना प्यारे ये राधा रहना पाएगी। कभी भी बुलाते रहे, तेरे बिना प्यारे के आधार तेरे बिना प्यारे ये राधा रहना पाएगी। कहीं घूमने मत जाना, घूमने मत जाना, कहीं छोड़ मत जाना, छोड़ मत जाना, तेरे सर की कसम खाना, तेरे सर की कसम खाना, हमें छोड़े मत जाना, छोड़ मत जाना, छोड़ मत जाना, छोड़ मत जाना, छोड़ मत जाना, तेरे सर की कसम मोहन, तेरे सर की कसम मोहन, कहीं छोड़ मत जाना, छोड़ मत जाना, छोड़ मत जाना, छोड़ मत जाना, छोड़ मत जाना। तेरे सर की कसम मोहनी, तेरे सर की कसम मोहनी, हमें छोड़े मत जाना, छोड़े मत जाना, छोड़े मत जाना, दिल छोड़ मत जाना, छोड़ मत जाना। बोलिए बांके में हरिलाल की जय। बोली गोविंद भगवान की जय। कन्हैया, हम तुझसे ये नहीं पूछेंगे भैया कि तू हमें छोड़कर क्यों जा रहा है, परंतु कन्हैया जाने से पहले इतना तो बता दे कि हमारा अपराध क्या है, हमसे ऐसी गलती क्या बनी है लाला जो तू हमें छोड़कर जाना चाहता है। कृष्ण ने किसी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, सबसे यही कहा परसों लौट आऊंगा। गोपियां रथ के नीचे लौट गईं, जैसे ही रथ के नीचे गोपियां लेटी हैं, कृष्ण ने कहा देवियों, तुम्हारे ससुर खड़े हैं, तुम्हारे पति खड़े हैं, तुम इन सब के सामने ऐसे सड़क कर लेते हो। गोपियों ने कहा कृष्ण, अरे जब जीवन की भाग दौड़ तेरे चरणों में सौंप दी तो इन मिट्टी के शरीर वालों से हम क्या डरें। जब तन से प्राण ही निकल कर जा रहे हैं तो ये तन शर्म और संकोच किसकी करेगा। राधा रानी आई है,
किशोरी ने जैसे ही कहा, कन्हैया ने कहा, राधे आप तो सब जानती हो ना, मुझे अपनी लीलाओं को पूर्ण करना है। राधे को आश्वासन देकर चली हैं। यमुना तट पर आई, अक्रूर के मन के संदेह को दूर किया। मार्ग में उपजा मिली माताओं। प्रभु ने उपजा को सुंदर स्वरूप प्रदान किया, क्योंकि मुक्तम करोति वाचालम पंगुमिलंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। मुक्तम करोति वाचालम, जो गूहे को वाचाल बना दे, लंगड़े के द्वारा भी पर्वत को लंघवा दे, ऐसे कृष्ण यदि किसी पूजा को सुंदर बना दे तो क्या पड़ेगा माताओं। प्रभु ने कुवलिया पेड़ नाम के हाथी का उद्धार किया। धनुष यज्ञ में रंग भूमि में पहुंचे हैं। धनुष को उठाकर प्रतिष्ठा चढ़ाई और धनुष को तोड़ा। कंस अपने सिंहासन पर गिरते गिरते बचा माताओं। पूछा ये आवाज कैसी थी? सैनिकों ने कहा, महाराज तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती आज कर दी। बोले क्या? कि तुमने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुला लिया। अरे यहाँ से राक्षसों को भेजते रहते, क्या कष्ट था। यहाँ आते ही शिव धनुष को तोड़ दिया, तुम्हारी धोबी को मार दिया। आज एक साड़ी और एक पैंट शर्ट और 20 रुपये कुरकुर शर्मा, ये भगवान कन्हैया रुक्मिणी की शादी में दान करती है। बाकी बिहारी खुश रखे, राधा रानी के भंडारे बने। और एक साड़ी और 51 रुपये, ये भी मुफ्त दान है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। क्या नाम है? मुफ्त दान। मथुरा में जाके मेरा मोहिया हमको भुलाइया। देखिए भोती रोटी और कहने लगी, एक कन्हैया हमको भूल गए। मथुरा में जाके मेरा मोहिया हमको भुलाइया। एक बार सभी ताली बजाएंगे, हम बरात उठा गई। मथुरा में आगे मेरे कोइया हमको
में जाके मथुरा में जाके मथुरा में जाके गोविंद भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। प्रभु ने कंस के पास जाकर कंस के केसों को पकड़ा और खींच कर लाने लगे। मुकुट को उतार दिया। कंस कहता है, लाला मेरे केसों को छोड़ दे। क्यों मामा, आपको पीड़ा होती है? हाँ लाला, तू जानता नहीं केसों को पकड़कर खींचने से पीड़ा होती है। कृष्ण ने कहा, मामा मुझे खुशी है, कम से कम तुम्हें पता तो चला कि केसों को पकड़कर खींचने से पीड़ा भी होती है। याद करो मामा, एक दिन ऐसे ही मेरी माँ के केसों को पकड़कर तुम रथ से खींच रहे थे। मेरी माँ रो रही थी, भैया मुझे छोड़ दो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया नहीं आई थी और इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है मामा, क्योंकि तुम्हारे केसों को किसी ने नहीं खींचा था ना, तो तुम्हें क्या पता कि केसों को खींचने का दर्द क्या होता है। जिनके पगला फटी दीवाई, अरशों का जाने पीर पराई। आज
तुम्हें इसलिए पता चला है कि तुम्हारे भी केसों को किसी ने खींचा है। मेरे प्रभु ने कहा, मामा नेत्रों को खोल कर देख, मैं परमात्मा हूँ, तेरा मोक्ष करने आया हूँ। इतना कह प्रभु ने कल का प्राणायाम किया। अपने पिता को, नाना को कारागृह से आजाद कराया। अब मेरे प्रभु राजकुमार बने। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया भैया मैया से 3 दिन की कहकर आया है, क्या वापस नहीं चलेगा? अब तो हमने पूरी मथुरा को घूम लिया भैया, क्या तू वापस नहीं चलना चाहता? कन्हैया बोले, भैया मैं जल्दी ही आने की चेष्टा करूंगा। सभी ग्वाल बाल हिताशा नाराज रहकर वापस चले गए। माताओं, रथ जब बैलगाड़ी जाने लगी और वृंदावन के नजदीक आई तो माता यशोदा अटारी पर चढ़कर देखती है कि सभी की बैलगाड़ी आ रही है, लाला आ रहा होगा। बैलगाड़ी नजदीक आती चली गई। बाबा की पगड़ी भी नजर आई, परंतु लाला इनमें कहीं भी नजर नहीं आया। आते ही नंद बाबा के हाथों को पकड़कर बोली, लाला कहाँ है? देवी तुम माँ हो, माँ का हृदय बड़ा विशाल होता है। हम तो वृद्धता की ओर हैं, हमें चाहिए कि जहाँ भी हमारा लाला रहे, खुश रहे। प्रभु पढ़ने के लिए सांदीपन मुनि के आश्रम पहुंचे। माताओं, विद्या को पूर्ण किया, पांचजन्य नाम के संत का उद्धार कर शंख प्राप्त किया। उन्हें मथुरा लौट कर आए। परंतु माताओं, जिस दिन से कृष्ण मथुरा लौट कर आए हैं, कृष्ण का मन मथुरा में लगता नहीं है। अलग अलग रहते हैं। कभी कभी मथुरा की सबसे ऊंची अटारी पर गोविंद चढ़ जाते और वृंदावन से आने वाले मार्ग की ओर देखते, आंखों से आंसू बहते। एक दिन माता ने अपने हाथों से भोजन बनाया। देवकी माता सोने की थाली सजाकर चली। कृष्ण तब में बैठे ही माँ सोचा, कन्हैया को माखन प्रिय है तो भोजन की थाली में माखन भी रखा। उस थाली को लेकर पहुंची। कृष्ण खड़े हुए माँ को प्रणाम करूंगा, परंतु जैसे भोजन की थाली पर नजर पड़ी ना, थाली में माखन देखा, कन्हैया फुट कर रोने लगा। देवकी माता के हाथ से भोजन की थाली गिर गई, वापस लौट कर गई। वसुदेव जी कहा, आपको तो कुछ याद नहीं रहता। जिस दिन से कृष्ण आया है उदास उदास रहता है। अरे उससे पूछो ना, उसे कष्ट क्या है, वो क्यों रोता है? वसुदेव ने कहा, देवी गोदी में तो उन्हें कभी खिलाया नहीं, मैं उनके स्वभाव को नहीं जानता। उद्धव को बुलाया। वृष्णीनां प्रवीरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। बृहस्पति का शिष्य है, यादवों का सेनापति है, कृष्ण का मित्र है। आया, मेरे प्रभु के हाथ को पकड़ के पहले अपने हाथों से आंसुओं को पोंछा। कन्हैया, हमसे कोई अपराध हुआ है? हम मथुरा वासियों से कोई अपराध तो नहीं हुआ? पूरी मथुरा में बात फैली हुई है। युवराज कृष्ण क्यों रोते हैं? तुम्हें कष्ट क्या है? क्या हमसे, हमारी माता से, क्या पिताजी से कोई गलती हुई है? कन्हैया कन्हैया रोते हुए बोले, उद्धव उद्धव मोहे
मेरी मथुरा कंचन की है भैया, इसमें कोई दुख नहीं है, परंतु मुझे यहाँ लाला कहकर बुलाने वाला कोई नहीं है भैया। यहाँ मुझे महाराज युवराज कहने वालों की कमी नहीं है, परंतु कन्हैया कन्हैया कहकर बुलाने वाली मेरी मैया यशोदा नहीं है। और शायद मैं इसलिए याद करता हूँ कि वो ग्वाल बाल में मेरी याद करते होंगे, वो मेरे लिए रोते होंगे, और शायद इसीलिए मैं उनके लिए रोता हूँ। उधर तुम जाना, जाकर मेरी गोपियों को समझाना, वो मेरी याद ना करें तो मैं उनकी याद नहीं करूँगा। उधर बोले, प्रभु मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, वो गंवार लोग मेरी भाषा को क्या समझेंगे। उधर तुम एक बार जाओ तो सही भैया, तुम्हें तब पता चलेगा कि वो गंवार हैं या तुझे ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। उधर चले हैं, मथुरा से जब चले उधर तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। इलझ कर वस्त्र में काटे लगे उधर को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। मानो पहला कांटा लगा है और कहना चाहता है, उधर तू जिन्हें अज्ञानी समझकर आया है, अरे वो तो प्रेम के खजाने हैं भैया। मेरे दिल को चुरा के ले गया ताली बजा कर सभी ताली